तो हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? यूजेज ऑफ डायमेंशन फार्मूला, और जिसमें पहला यूज था हमारा टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन। अब हमारा सेकंड यूज आता है टू ड्राइव ए न्यू रिलेशन। टू ड्राइव ए न्यू रिलेशन कहिए या टू ड्राइव ए न्यू इक्वेशन कह दीजिए, ठीक है। तो क्या था सेकंड यूज? टू derive a new equation for a physical quantity dependent on a set of पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने कोई रिलेशन निकालना, कोई फार्मूला निकालना है, कोई इक्वेशन निकालनी है, जो कि किया है ऑलरेडी कोई डिफाइंड ए सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे जिनके ऊपर वो हमारी इक्वेशन क्या करेगी, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो उस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल है। हम मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ में घूमती है वो, और सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, और बॉडी का जो मास है वो कितना है, m है, और जो बॉडी जिस स्पीड से घूम रही है वो क्या है, v स्पीड। स्पीड क्या है आपकी, v। देन वी हैव टू ड्राइव ए रिलेशन फॉर फोर्स, और वो फोर्स कैसा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके लिए फार्मूला निकालना। तो हमने क्या किया, तो इसको सॉल्यूशन के लिए सिंपल सी ट्रिक है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है या इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन इक्वेशन, इसके लिए हमें निकालना है, ये फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, इसके लिए निकालना है हमें फार्मूला। तो हम क्या लेंगे, इसको रखेंगे लेफ्ट साइड में, और जो वेरिएबल्स है, सेट ऑफ पैरामीटर्स या वेरिएबल्स, जो भी कहना चाहे, कौन कौन से सेट ऑफ पैरामीटर्स हमारे, स्पीड, मास एंड रेडियस। तो हम तीनों को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इनके डायमेंशन क्या है, ए बी सी है, और किसी का भी ए मान सकते हैं, किसी का भी बी मान सकते हैं, किसी का भी सी मान सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उससे इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथमेटिक्स सेम रहेगा। तो हमने मान लिया सबसे पहले जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोलो किस में से, तीनों में से किसको लेंगे पहले, बोले स्पीड। स्पीड, तो स्पीड की जो हमने डायमेंशन मान लिया ए, मान लिया हमने, अज्यूम किया है, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी कि हमारी जो एक इक्वेशन बनेगी उसमें स्पीड का डायमेंशन क्या है, ए होगा। इसी तरह से हमने मान लिया दूसरा क्या लेंगे, मास, एम लेंगे, शाबाश। मास का हम मान लेते हैं बी, और इसी तरह से तीसरा हमारा कौन सा है, आर। आर का क्या हो गया, सी। अब हम यानी कि ये तीन है जिनके ऊपर हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स है वो डिपेंडेंट है। तो हम तीनों इक्वेशन मिला देंगे, तीनों को, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या होगा, यहां से फोर्स किसी डायरेक्शन में शुरू हो गया, v की a, मास की b और r की c।
और जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जब भी किसी कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज होता है। तो हमने क्या कहा, के कांस्टेंट है यहाँ पे, ए, एम की बी एंड आर की सी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें के नहीं पता, हमें ए नहीं पता, हमें बी नहीं पता और सी नहीं पता। अगर हमें ए, बी, सी और के पता हो तो हमारा फॉर्मूला रेडी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ये निकालने में हम किसकी हेल्प लेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। शाबाश। तो अगर हमारी ये इक्वेशन सही है तो हमने क्या यूज किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये हमारी इक्वेशन सही है देन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। वही हम पिछला रूल लगाएंगे। तो हमने यहां से क्या कहा, और ये ध्यान रहे ये जो k है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसके लिए न्यूमेरिकल में हम हमेशा इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, where k is a dimensionless constant and whose value cannot be find out with the help of dimensional formulae। ये बात ध्यान रहे, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो आपका काम है नहीं। ठीक है। अब यहां से हमने निकाला, इसलिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे, फोर्स का यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या करेंगे हम, फोर्स क्या हो गया हमारे पास, एम एल टी माइनस 2। के हमारा डायमेंशनलेस है, वेलोसिटी सॉरी स्पीड एल टी माइनस 1। इसकी पावर क्या है, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मास की पावर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर। ये इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, इसको हमें अंदर भी लिख सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसको बाहर लिख लेंगे। आर क्या है हमारे पास, एल की पावर सी। अब हम इन ब्रैकेट को खोल लेंगे, एम को इकट्ठा कर लेंगे, एल को इकट्ठा कर लेंगे और टी को हमें इकट्ठा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सीधा कर लें, एम की पावर बी, एल की पावर ए ये रहा, सी ये रहा। तो एल की पावर ए, एल की पावर सी। अगर बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ए प्लस सी। तो इसी तरह से हमारे पास क्या गया, ए प्लस सी और टी की पावर माइनस का ए। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन सही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS। या इसमें आप ये लिख सकते हो, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ, इसकी जगह पे एम, एल एंड टी। ये मर्जी है आपकी, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, जो भी आपका मन करे उसको लिख लीजिए। अब हमने क्या किया, एम का कंपैरिजन करेंगे पहले। एम इधर क्या है, बी इधर क्या है, 1। सो बी इज इक्वल टू 1। एल क्या है, ए प्लस सी, इधर क्या है 1। ए प्लस सी, इधर क्या है 1। इधर ये क्या है, माइनस ए, माइनस के 2। शाबाश। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2। तो a को उठा के हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास c क्या आ जाएगा,
1 माइनस 2, और वो क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, तो अब इन ए बी और सी की वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो किसमें रख देंगे हम ये सारी वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा हमारे पास, F इजक्वल टू के, ए कितना हमारा 2, V की पावर 2, M की पावर B, B कितना है 1, R की पावर C कितना है -1। और यहां से हम क्या लिख देंगे इसको, के एम वी स्क्वेयर बाई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। और ये ध्यान रहे, द वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी फाइंड आउट। और एक्सपेरिमेंटली वैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है, के इज इक्वल टू 1 होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या देगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर, जो हमने पढ़ा है पहले 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा, मान लीजिए कोई हमारे पास रोप है और इस रोप में हमने इसको हल्का सा खींच के और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट, ऐसे ऐसे ये होगा, इसका वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन की कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ये कहता है कि ड्राइव ए रिलेशन, किसके लिए निकालना हमें, फ्रीक्वेंसी के लिए। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन निकालना हमने, कब, वो कहता है कि मान लिया ये जो फ्रीक्वेंसी है ये टेंशन पे डिपेंड करती है, टी, टेंशन टी, ध्यान है टाइम नहीं है, टेंशन टी एंड एम मास पर यूनिट लेंथ। ये ध्यान है, इसके जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल होंगे, m बाई एल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों से मिला के हमने रिलेशन बनाना, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो बस जो लास्ट में मेरे को किया था इसको थोड़ा आप स्पीडली करते हैं, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज टू टेंशन ए, सेकंड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू मास की बी, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टी की ए एम की बी, और डायरेक्टली उठाएंगे की टी ए एम बी, और यहां से ये हमारा रिलेशन रेडी। ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2, ये शॉर्ट सीधा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वही ए और बी। ए और बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वही डायमेंशन एनालिसिस को यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी क्या हो गया t-1, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, टी क्या है, टेंशन, टेंशन का मतलब फोर्स, एम एल टी -2, पावर ए, मास m बाई एल, पावर बी, तो किसके बराबर हो गया, m की a, और यहां से क्या आएगा, चलो हम इसको एक स्टेप कर ही लेते हैं, l की a
टी की माइनस की 2a, और इधर से m की b, l ऊपर चला जाएगा तो माइनस के b। तो इनको सबको इकट्ठा करेंगे, m a प्लस b, शाबाश बोलिए, l की a माइनस b और t की माइनस के 2a। t का क्या होगा? माइनस का 2a। सो कंपेरिजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वही m, l और t को कंपेयर करेंगे। तो m क्या होगा? a प्लस b इज इक्वल टू क्या है? 0। a l है ही नहीं, तो a माइनस b क्या होगा? 0। माइनस के 2a किसके बराबर होगा? माइनस का 1। तो a क्या होगा आपका? 1/2। और इसको उठा के रख देंगे तो b क्या आ जाएगा? माइनस के 1/2। तो हमारे पास a क्या आ गया? 1/2 और b क्या होगा? माइनस के 1/2। और इसको उठा गया, इसको इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? k t की a कितना है? 1/2। b कितना है? माइनस के 1/2। शाबाश। हमारे पास रिलेशन क्या है? k 1/2 का मतलब अंडर रूट, इसका मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब नीचे चला जाएगा और 1/2 का मतलब अंडर रूट। तो हम सीधा लिख दें, इसको लिख दें t बाई m। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आगे वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर आएगा, उसमें हम करेंगे इसी +1 के लिए। ठीक है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है हमारा, अभी हमने किया था, मैंने बताया आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में काम आएगा। ये ऐसे ही एक और नेक्स्ट रिलेशन है, वो भी हमारे वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर से रिलेटेड ही है। वो क्या कहता है? एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम बोलेंगे हम। ये आपका पेंडुलम का ये बॉब है जिसका मास m है और पेंडुलम की लेंथ क्या है? l। और ये याद रहे, पेंडुलम की जो लेंथ l है वो किसके बराबर होती है? लेंथ ऑफ द रोप प्लस रेडियस ऑफ बॉब। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपका, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो कहता है कि टाइम पीरियड के लिए फार्मूला निकालें। इसका ये ऑसिलेट कर रहा है, मान लिया से, तो आपने एक रिलेशन निकालना है कि भाई मेरा जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। और जी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शाबाश। तो तीनों पे डिपेंड करता है, हमने फार्मूला निकालना है। किसी ने कहा चलो भाई हम निकालते हैं, तो भाई क्विकली जल्दी से, टाइम पीरियड डायरेक्टली एल की पावर ए, मास की पावर बी, जी की पावर सी, जी की पावर सी, तीनों को मिला दिया। फ्रॉम 1 to 3 हम क्या लिख देंगे? एल की ए, एम की बी, जी की सी, और डायरेक्टली को हटा के हम क्या लगा देंगे? कांस्टेंट। ये रिलेशन है, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए, बी और सी। तो उसके लिए क्या करेंगे? टी क्या है? टाइम। क्या होगा? डायमेंशनलेस। एल क्या है? लेंथ। लेंथ की पावर ए, मास एम, एम की पावर बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2 की पावर सी। इकट्ठे कर दो इनको। एल की पावर इधर क्या है हमारे पास? m0, l0, t1, और इधर क्या होगा हमारे पास? mb, l, a प्लस c, और t क्या होगा हमारे पास? -2c। कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे हम इनकी।
comparing dimensions of A, M, L and P. क्या आ गया हमारे पास? M B इज इक्वल टू 0, शाबाश। A प्लस C 0 माइनस के 2C 1। सो B क्या होगा हमारे पास? 0। C क्या होगा हमारे पास? माइनस के 1/2। इसको उठा के इसमें रख दिया तो A हो गया हमारे पास 1/2। और ये सारी वैल्यू इसमें रखी हमने, तो T इज इक्वल टू K L की पावर A, L की पावर A 1/2, M की पावर B 0, G की पावर C माइनस के 1/2। तो किसी पावर 0 1 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसको क्या लिखते हैं? K L/G सीधा लिखते हैं। यानी कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई कि मास, अगर हमें कोई मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा कि मास पे डिपेंडेंट है, तो मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। ठीक, तीसरा न्यूमेरिकल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। और ये आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला भी है। इसको हम किसमें पढ़ेंगे? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। क्या कहता है? मैं सिंपली जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करता हूं आपको। ये क्या कहता है कि कोई कंटेनर है हमारे पास और कंटेनर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, और वो जो लिक्विड है वो रेट ऑफ फ्लो जो है इसमें से, यानी कि लिक्विड जो हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो डायमेंशन फार्मूले में, तो उसमें हमने क्या लिया था? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो हमने क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो निकालना है। रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो वो रेट ऑफ फ्लो है, इसको मैं मान लेता हूं कि वो रेट ऑफ फ्लो हमारा क्या है? V है। लेकिन V के डायमेंशन फार्मूले क्या होंगे हमारे पास? L³/T। ये दिमाग में रखना। तो हमने रेट ऑफ फ्लो निकालना है। कब? वो कहता है कि जो सेट ऑफ पैरामीटर्स है वो क्या है? एक तो प्रेशर डिफरेंस, नंबर 1 क्या है? प्रेशर डिफरेंस, इसको हमने P से बोल दिया। दूसरा कहता है वो जो लिक्विड है ना इसके अंदर, उसकी विस्कोसिटी। तीसरा पाइप की रेडियस, रेडियस ऑफ पाइप। और लास्ट कहता है लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ। ये ध्यान रखना, ये डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन भी है। एल ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक हमने जो डायमेंशन फार्मूले किए थे उसमें हमारे पास क्या थे? ए, बी और सी, मैक्सिमम 3 हमारे पास वेरिएबल आते थे हमारे पास, और 3 हमारे पास इक्वेशन आती थी। एक को हम एम से कंपैरिजन करते थे, एक एल से, एक टी से। तो मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या लास्ट ईयर की क्लासेस में 10वीं में किसी ने बताया होगा कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो आपको सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए मिनिमम। उससे फालतू कितने में हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे अब कितने वेरिएबल होंगे? इसकी पावर ए, बी, सी और ये डी। तो हमारे पास ए, बी, सी और डी होंगी। इक्वेशन कितनी बनेंगे हमारे पास? एक एम, एक एल और एक टी। तो क्या हम 4 वेरिएबल्स को 3 इक्वेशन से सोल्व करके निकाल सकते हैं? नहीं, मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 4 को आपको 3 में कन्वर्ट करना है। 4 को किसमें कन्वर्ट करना बेटे? शाबाश,
3 में कन्वर्ट करना है। इसको ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में जो डायमेंशन फार्मूला का जो पहला लेक्चर था मैंने वहां बताया था एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय, तो हम इस 4 को किस में कैसे कन्वर्ट करें, तो 3 में। तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने एक क्वांटिटी उठाई, प्रेशर को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक मीनिंगफुल क्वांटिटी होगी प्रेशर पर यूनिट लेंथ, जिसको हमने क्या बोला, प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमने क्या ले लिया, P/L एक क्वांटिटी ले ली हमने। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/L, प्रेशर ग्रेडियंट की पावर A। दूसरा आगे बिल्कुल आसान है, फिर ईटा की पावर B और रेडियस की पावर C, और तीनों को मिला देंगे हम, तो तीनों के हमारे पास क्या आ जाएगा, V P/L और A ईटा B और C, और डायरेक्टली को हटा देंगे तो कांस्टेंट क्या आ गया आपके पास, K। और जब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला, लेंथ का फार्मूला, विस्कोसिटी का फार्मूला और आर का फार्मूला। और इस तरह से अगर आप सोल्व करेंगे ए, बी और सी पैरामीटर्स को, तो आपके पास जो ए पैरामीटर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे देता हूं, हम टाइम बचा लेते हैं थोड़ा। जो हमारे पास ए आएगा वो आएगा 1, और जो बी आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी -1, और जो सी आएगा उसकी वैल्यू जो आएगी बेटा 4। सी क्या आएगा 4, और हमारी जो इक्वेशन होगी वो फिर किस तरह से हो जाएगी, सॉल्व कर लेना बेटा अपने घर पे। शाबाश। वॉल्यूम K P/L, पावर कितनी है A 1, और विस्कोसिटी की पावर B -1, और R की पावर C 4। और इसको मैं सीधा लिख देता हूं, K P/L ईटा R की पावर 4, और यहाँ पे जो K होता है बेटे, K की वैल्यू होती है π/8। ये हमारा आएगा। तो इसमें हमने ध्यान रखने की बात क्या है, अब इसको एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो क्या ही थी, एक M एक L और T की। अब इसको आप है ना ऐसा करके देखना, A B C और D, आप ऐसे सोल्व करके देखना इसको, सोल्व होता है कि नहीं होता है। P की पावर A, विस्कोसिटी पावर B, R की पावर C और लेंथ की पावर D। तो आप A B C और D की वैल्यू निकाल के देखना, आप A B C की D की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं कम से कम उतनी हमारी इक्वेशन होनी जरूरी है। यही एक लिमिटेशन है डायमेंशन फार्मूले की, ठीक है।